1947 में इस देश की आजादी का सूर्योदय देखने का अवसर हमें नहीं मिला, बिल्कुल। पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि 2019 में धारा 370 से आजादी का सूर्योदय देखने का अवसर 5 अगस्त को मिला। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिस कश्मीर को बचाने के लिए 10,000 से ज्यादा सैनिकों ने अपनी जान दी, जिस कश्मीर को बचाने के लिए हजारों निर्दोष नागरिकों ने अपनी जान दी, जिस कश्मीर को बचाए रखने के लिए 5 लाख कश्मीरी पंडितों ने अपना घर बार छोड़कर दिल्ली और देश के कोने कोने में बस गए, जिस कश्मीर को बचाने के लिए वहां रहने वालों लोगों ने कितने कष्ट सहे, उस कश्मीर को बचाने के लिए इस देश की संसद ने 5 अगस्त को धारा 370 हटाई। मैं प्रणाम करता हूं उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने इसमें सार्थक प्रयास किए। क्या परिस्थितियां रही, इस कश्मीर को स्वर्ग बनाने के लिए धारा 370 इस देश के संविधान ने संविधान सभा के माध्यम से सौंपी थी, इसलिए सौंपी थी कि इस कश्मीर को स्वर्ग बनाया जा सके। पर क्या परिणाम निकले? हमने धारा 370 थाल सजाकर सौंपी थी, हमने धारा 370 थाल सजाकर सौंपी थी, तुमने भारत के सीने में छुरी कटारे घोंपी थी। हमने धारा 370 थाल सजाकर सौंपी थी, तुमने भारत के सीने में छुरी कटारे घोंपी थी। चांद सितारे वाले झंडे थे घाटी की गलियों में, सीमा पार पड़ोसी वाली बातें थी रंगरलियों में। अमर तिरंगा चौराहों पर फाड़ा नहीं गया होता, रुआब पाकिस्तानी हो जाने का झाड़ा नहीं गया होता, भारत माता के सजदे में घुटने कर टेके होते, मुट्ठी भर रुपयों के खातिर पत्थर ना फेंके होते। कि हमने धारा 370 थाल सजाकर सौंपी थी, तुमने भारत के सीने में छुरी कटारे घोंपी थी। चांद सितारे वाले झंडे थे घाटी की गलियों में, सीमा पार पड़ोसी वाली बातें थी रंगरलियों में। अमर तिरंगा चौराहों पर फाड़ा नहीं गया होता, रुआब पाकिस्तानी हो जाने का झाड़ा नहीं गया होता, भारत माता के सजदे में घुटने कर टेके होते, मुट्ठी भर रुपयों के खातिर पत्थर ना फेंके होते। विधानसभा में पाकिस्तानी नारा ना गूंजा होता, 35A का अक्षर अक्षर मंत्र मानकर पूजा होता। हाँ, संसद ने बचा लिया है भारत माँ के छत्तर को, हाँ संसद ने बचा लिया है भारत माँ के छत्तर को, और 70 दिन में हटा दिया है धारा 370 को, और 70 दिन में हटा दिया है धारा 370 को। कहना चाहता हूं साहब, तुमने दहशतगर्दी को अपना ईमान बना डाला। हमने सोचा था इस कश्मीर को स्वर्ग बनाएंगे, तुमने दहशतगर्दी को अपना ईमान बना डाला। हमने स्वर्ग बनाना चाहा, तुमने कब्रिस्तान बना डाला। तुमने दहशतगर्दी को अपना ईमान बना डाला, हमने स्वर्ग बनाना चाहा, तुमने कब्रिस्तान बना डाला। अब घाटी की बागडोर है बस दिल्ली के हाथों में, कुछ करने और गुजरने की ताकत है जज्बातों में। प्रेम गीत लिखे जाएंगे हप्पा के अरमानों पर, गोला बारूद नहीं बिकेगा परचूनी दुकानों पर। रावी की उत्ताल तरंगे मिल राग मलारे गाएगी, और हवा में वादी खुशबू केसर की बिखराएगी। सिंधु की लहरों में अब आतंकी नाद नहीं होगा, पापी पाक पड़ोसी से कोई संवाद नहीं होगा। नजर उठाकर देखे दुनिया 65 और 71 को, 70 दिन में हटा दिया है धारा 370 को। 70 दिन में हटा दिया है। और मित्रों, क्या परिस्थितियां थी वहां की, एक सजा मुकर्रर करना चाहता हूं आर के पुरम के मंच से। अगर मेरी ये सजा इस देश की सरकार माने तो पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं, किसी देशद्रोही की हिम्मत नहीं होगी कि भारत के टुकड़े करने की बात करे। किसी कश्मीरी की यह हिम्मत नहीं होगी कि सेना को बलात्कारी कहे। किसी भटके हुए नौजवान की हिम्मत नहीं होगी कि सेना के जवानों पर पत्थर फेंके। केसर की क्यारी में पाकिस्तानी झंडे थे, केसर की क्यारी में पाकिस्तानी झंडे थे, पत्थर सेना पर फेंक रहे रोज रोज मुस्टंडे थे। पेलेट गन पर बंदिश थी, बातें थी मानव अधिकारों की, तुष्टिकरण के कारण बस कमी रही सरकारों की। शांति वार्ता बंद करी और बंदूकों से वार किया। जो दुश्मन फन फैलाए थे उनका भी प्रतिकार किया। एक बार फन कुचला है अब ना फुफकारा जाएगा, एक बार फन कुचला है अब ना फुफकारा जाएगा। भारत माँ को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा, भारत माँ को गाली दी तो शीश। कौन है लोग साहब वो? अरे साहब, इस भारत माँ को गाली देने वाले लोग, सेना पर पत्थर फेंकने वाले लोग, सेना को बलात्कारी कहने वाले लोग, वही लोग हैं जो लोग आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले हमारे अपने लोग थे।
बेशक। जिन लोगों ने किसी मजबूरी के कारण धर्म बदल लिया। मुकुट जी भाई साहब एकदम नए मिजाज की कविता, अभिनंदन। और पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूँ इस स्वागत, प्रकार स्वागत, की इस स्वागत। मिजाज की कविता लिखने का सौभाग्य वाह 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 वाह, हाँ हाँ हाँ, माँ सरस्वती ने मुझे दिया। बेशक, और पूरे स्वागत। गर्व के साथ पढ़ना चाहता हूँ कौन थे वो लोग 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले हमारे अपने धर्म को छोड़कर चले गए। पर पूरे गर्व के साथ कहना चाहता हूं, दावे के साथ कहना चाहता हूं, साहब पूजा पद्धति बदल लेने से धर्म भले ही बदल सकता हो पर खून नहीं बदल सकता। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या आज भी इस देश का आदमी किन परिस्थितियों से वो लोग बदले कि पश्चिम से जब धर्म की आंधी तेज दुधारे लाई थी, पश्चिम से जब धर्म की आंधी तेज दुधारे लाई थी, सत्ता के मद ने गर्दन पर तलवारें लटकाई थी। गोपाल जी भाई साहब, कि पश्चिम से जब धर्म की आंधी तेज दुधारे लाई थी, सत्ता के मद ने गर्दन पर तलवारें लटकाई थी, मैं जंगल में चला गया, शीश कटाया, दुर्गति हो गई, तेरी भाभी ने इज्जत न छोड़ी, जोहर में जाकर सती हो गई। वाह 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 वाह। पश्चिम से जब धर्म की आंधी तेज दुधारे लाई थी, सत्ता के मद ने गर्दन पर तलवारें लटकाई थी, मैं जंगल में चला गया, शीश कटाया, दुर्गति हो गई, तेरी भाभी ने इज्जत न छोड़ी, जोहर में जाकर सती हो गई। तुमने देखा तब बच्चों की आंखों में जमते पानी को, तुमने देखा तब बच्चों की आंखों में जमते पानी को, तुमने देखा तब बीबी की सहमी हुई जवानी को, तुमने देखा तब बुढ़ियाती माँ की टूटी लकड़ी को, तुमने देखा तब बापू की ठोकर खाती पगड़ी को। कुछ सत्ता का लालच था, डर था, असमंजस था, मजबूरी थी, पर चले गए। मैं मंदिर में टिका रहा और तुम मस्जिद में चले गए। मैं मंदिर में टिका रहा और तुम मस्जिद में चले गए। साहब बहुत शानदार। आज भी मेरी कौम के कुछ लोग कहते हैं हिंदुस्तान असहिष्णु देश है। अरे यहां किसी रकबर की हत्या होती है, किसी चरखी दादरी में अखलाक की हत्या होती है, मेरे कौम के लोग इस देश को असहिष्णु बताते हुए पुरस्कार लौटा देते हैं। मेरी आंखें ढूंढती है उन आईएएस लॉबी को, मेरी आंखें ढूंढते हैं उन देश के बुद्धिजीवियों को जो अखलाक की हत्या पर अपने पुरस्कार लौटा देते हैं। पर आजमगढ़ में चंदन गुप्ता की हत्या जब होती है साहब, वो मौन बैठे रहते हैं। क्या बात है, वाह। अरे साहब मैं कहना चाहता हूं असहिष्णुता इस देश के डीएनए में नहीं है। अगर इस देश के डीएनए में असहिष्णुता होती तो राणा प्रताप का सेनापति हकीम का सूर नहीं होता। असहिष्णुता इस देश के डीएनए में होती तो राणा सांगा का सेनापति हसन का मेवाती नहीं होता। अरे असहिष्णुता इस देश के डीएनए में होती तो पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं अमरकोट का राजा वीर साल इधर उधर भिखारी की तरह घूम रहे हुमायूं को अपने घर में शरण नहीं देता। और साहब अगर असहिष्णुता इस देश के डीएनए में होती तो पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं जलते हुए घरों में से कुरान निकाल कर शिवाजी महाराज पूजा घरों में नहीं रखवाते। अगर असहिष्णुता इस देश के डीएनए में होती तो कब्र में पैर लटका कर बैठे बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के बागी सैनिक बादशाह घोषित नहीं करते। असहिष्णुता इस देश के डीएनए में होती तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति नहीं होते। असहिष्णुता इस देश के डीएनए में होती तो हामिद अंसारी इस देश के उपराष्ट्रपति नहीं होते। और पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं साहब अगर असहिष्णुता इस देश के डीएनए में होती तो सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान ये तीन नचनिए मुंबई की धरती पर सुपरस्टार नहीं होते। क्या बात। तब कहना चाहता हूं साहब स्वागत। हिंदुस्तान में हम किसी भी राह चलते मुस्लिम भाई को भाई इसलिए कहते हैं, चाचा इसलिए कहते हैं कि तुम्हारी और हमारी रगों में दौड़ रहा खून एक ही है, तुम्हारे और हमारे पुरखे एक ही हैं। सुनिए, तब कहना चाहता हूं साहब मैंने तुमको भाई कहा और चाचा का उपनाम दिया। मैंने तुमको भाई कहा और चाचा का उपनाम दिया। भले उम्र में छोटे थे फिर भी वही मकाम दिया। पहले घर की चौखट खोली, दिल के दरवाजे खोल दिए। पलड़े मेरे रीत गए सब प्यार तुम्हारे तोल दिए। क्या हुआ अगर मैं राम रहा रहमान तुम्हारा नाम हुआ? क्या हुआ अगर काशी छोड़ी मक्का तेरा धाम हुआ? जो उपदेश लिखे देखे हैं गीता वेद पुराण में वो ही उपदेश लिखे देखे हैं आयत भरी कुरान में। मैंने तुमको भाई कहा और चाचा का उपनाम दिया। भले उम्र में छोटे थे फिर भी वही मकाम दिया। पहले घर की चौखट खोली, दिल के दरवाजे खोल दिए। पलड़े मेरे रीत गए सब प्यार तुम्हारे तोल दिए। क्या हुआ अगर मैं राम रहा रहमान तुम्हारा नाम हुआ? क्या हुआ अगर काशी छोड़ी मक्का तेरा धाम हुआ? जो उपदेश लिखे देखे हैं गीता वेद पुराण में वही उपदेश लिखे देखे हैं आयत भरी कुरान में। जितना पावन गंगा जल उतना ही आबे जमजम है। जिसको मैं मनुमान रहा हूं तू कहता उसको आदम है। क्या हुआ अगर हम शिव पूजक थे?
और काबे के तले गए। मैं मंदिर में टिका रहा और तुम मस्जिद में चले गए। क्या मैं मंदिर में टिका रहा और तुम मस्जिद में चले। कुछ लोग कहते हैं साहब, इस देश के कई लोगों में इस देश के प्रति वफादारी नहीं है। मेरा जैसा अदना सा कलमकार ये कहता है साहब, पूरे दावे के साथ कहता है, जिन लोगों को इस देश से प्यार नहीं रहा, पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं, कोर्ट करे पब्लिक इस बात को, जिन लोगों को इस देश से प्यार नहीं रहा, 14 अगस्त 1947 की रात को वो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए। क्या बात है, वाह वाह। पर लेकिन जो लोग, जिन लोगों को इस मिट्टी से प्यार रहा, वो तमाम लोग हिंदुस्तान में रहे। कुछ लोग वो भी बचे साहब जो अपने बैग और बस्ते लेकर जाना तो पाकिस्तान चाहते थे, पर सुबह 8 बजे की लास्ट लोकल छूट गई, उन्हें हिंदुस्तान में रहना पड़ा। वही लोग गड़बड़ करते हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, जिनको इस मिट्टी से प्यार रहा वो इस मिट्टी पर बाकी हैं। जिनको इस मिट्टी से प्यार रहा वो इस मिट्टी पर बाकी हैं। दो भाई खड़े हैं साथ साथ, ये भारत माँ की झांकी है, मिलकर देश बनाएंगे, ये तेरा मेरा नारा था। धर्म ही तो बदला था, देश तो हमारा था। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिनको इस मिट्टी से प्यार रहा वो इस मिट्टी पर बाकी हैं। दो भाई खड़े हैं साथ साथ, ये भारत माँ की झांकी है, मिलकर देश बनाएंगे, ये तेरा मेरा नारा था। धर्म ही तो बदला था, देश तो हमारा था। क्या बात है, वाह वाह वाह। राजू बहुत शानदार, शानदार शानदार कविता। मैं चाहता हूं एक बार संपूर्ण विशुद्ध कविता कर रहा है। मैंने कहा ये कोई इधर उधर की बात नहीं करता, केवल कविता। एक बार संपूर्ण पांडाल जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत शानदार। हाँ राजू, वाह। गड़बड़ कहाँ हुई साहब जी? जिनको इस मिट्टी से प्यार रहा वो इस मिट्टी पर बाकी है। दो भाई खड़े हैं साथ साथ, ये भारत माँ की झांकी है, मिलकर देश बनाएंगे, ये तेरा मेरा नारा था। धर्म ही तो बदला था, देश तो हमारा था। पर उस दिन तुम संसद में खड़े हो गए, उस दिन तुम संसद में खड़े हो गए, मुझको लगा कि बड़े हो गए। तुमने कहा कि छोटा हूं, गौरव अगवा नहीं हो सकता है, भारत भूमि का झंडा भगवा नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। उस दिन राणा से माफी मांगी, माफी रानी झांसी वाली से। देश धर्म से माफी मांगी, माफी सूरज की लाली से। उस दिन शिवा से माफी मांगी, माफी अशोक महान से। उस दिन मैंने माफी मांगी सदियों के हिंदुस्तान से। क्या बात है, वाह। भाई पने के रिश्ते में बार बार में झूल गया, भगवा ध्वज को रखा जेब में। भाई पने के रिश्ते में बार बार में झांक लिया, भगवा ध्वज को रखा जेब में और तिरंगा टाक लिया। लगता था इन तकरीरों पर सारे विवाद टले गए। मैं मंदिर में टिका रहा और तुम मस्जिद में चले गए। मैं मंदिर साहब, इस देश के युवाओं ने मांग की कि इस देश का राष्ट्रध्वज भगवा होना चाहिए। स्वागत स्वागत स्वागत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कविता का सम्मान है। कुछ भटके हुए लोगों ने कहा इस देश का राष्ट्रध्वज भगवा नहीं हो सकता, हमने स्वीकार किया साहब जी। जब इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी बनाने की बात आई, कुछ लोगों ने विरोध किया, हमने सहन किया साहब। इस देश में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द के नाम भगवा ध्वज को हम छोड़ रहे हैं। क्या बात, हम माँ हिंदी को छोड़ रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी कविता, बहुत शानदार। फिर जब इस देश में वंदे मातरम को जब इस देश में वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने की बारी आई, कुछ लोगों ने उस गीत को, जो गीत इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जन गण मन अधिनायक जय है। अरे हिंदुस्तान के जन गण मन और इन सब के अधिनायक राजा जॉर्ज पंचम तुम्हारी जय हो। उस गीत को जब इस देश का राष्ट्रगान बनाया गया तब भी हम लोगों ने कहा, पर लेकिन उस गीत को इस देश में राष्ट्र गीत का दर्जा दिया गया। और दुख हुआ साहब जब उसको संसद में गाया जाने लगा। एक पार्टी के सांसद महोदय संसद में से उसकर खड़े हो गए और ये कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, क्योंकि वंदे मातरम गाना मेरे धर्म को स्वीकार नहीं है। इस देश में कई लोग वंदे मातरम को सांप्रदायिक बताते हैं। तब मेरे जैसा अदना सा कवि राजेंद्र गौड़ ये कहता है, साहब अरे वंदे मातरम अगर सांप्रदायिक होता, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम गाते हुए भगत सिंह फांसी के फंदे पर नहीं झूलता। क्या बात है। अरे वंदे मातरम अगर सांप्रदायिक होता तो अपनी बंदूक को कनपट्टी से लगाकर वंदे मातरम गाता हुआ शहीद चंद्रशेखर आजाद इस भूमि पर बलिदान नहीं होता। तुमने कहा कि मत गाओ वंदे मातरम के छंदों को, इस पर तो आपत्ति है भाई खुदा के बंदों को। तुमने कहा कि मत गाओ वंदे मातरम के छंदों को, इस पर तो आपत्ति है भाई खुदा के बंदों को, क्योंकि इसमें पूजा है, अक्षत है, रोली है, चंदन है, 10 प्रहर धारणी जगदम्बा दुर्गा का वंदन है। वाह वाह वाह, क्या तुमने कहा कि मत गाओ वंदे मातरम के छंदों को, इस पर तो आपत्ति है भाई खुदा के बंदों को, क्योंकि इसमें पूजा है, अक्षत है, रोली है, चंदन है,
10 प्रहर धारणी जगदम्बा दुर्गा का वंदन है। वाह। देश धर्म के खातिर मरते सन्यासी का क्रंदन है। सस्य श्यामला सुजला भारत भूमि का अभिनंदन है। उस दिन बंकिम की कलम रोई थी, भगत सिंह भी रोए थे, शेखर और सुभाष के सपने अपने हाथों से धोए थे। फूट फूट कर रोया उस दिन उन मस्तों का टोला, जो फांसी पर झूल गया था रंगे बसंती चोला। वाह वाह वाह। फूट फूट कर रोया उस दिन उन मस्तों का टोला, जो फांसी पर झूल गया था रंगे बसंती चोला। सारी जिद तेरी पूरी हुई, हाथ हमारे मले गए, मैं मंदिर में टिका रहा और तुम मस्जिद में चले गए। धरती धोराई, धरती धोराई।